हेलो एवरीवन। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 5 पे। क्वेश्चन पेपर नंबर 5 पे इससे पहले हमने पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, और पेपर 4, 3 एंड 4 ये सारे हम कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 5 से, ठीक है। पेपर नंबर 5 और इसमें 100 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। कितने क्वेश्चन करते हैं? 100। तो इसका आज पार्ट 1 करेंगे, इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही 25 नेक्स्ट पार्ट में, 25 नेक्स्ट में एंड 25 देन उसके नेक्स्ट में, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं पेपर 5। अगर आपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 एंड इसकी डिटेल एनालिसिस नहीं देखी, आप जा सकते हो, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं, चलिए पेपर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। तो ये 48 थी, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2024, ठीक है। जो 133 कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें भारत की रैंकिंग है, ठीक है, 2024 में 39। और ये भी याद रखेंगे, ठीक है, 2024 में 39 है और 2023 में क्या थी, 2023 में थी 40। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक अक्षेत्र उपक्रम PSU का महारतन है। तो जो BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, इसको क्या है, महारतन का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आप ध्यान रखेंगे 1964 में, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी है उनमें से एक है, ठीक है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन करें। असंगत बताना मुझे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो स्थिर होता है कांस्टेंट, इसका ये क्या है, ढुलमुल क्या होता है, अपोजिट। स्थिर मीन्स कांस्टेंट, ढुलमुल मीन्स जो मोशन में हो चीज़। नीरस का उत्तेजनापूर्ण, कठोर का लचीला, ये क्या है, आपस में एंटोनियम। और दब्बू, नमर, ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी या सिनोनियम, ठीक है। तो कौन सा लगा सब में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 12 + 8 क्या आएगा, 20 आएगा, आगे माइनस है, ठीक है। अब ये सोल्व करेंगे, पहले देखो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 आएगा, 6 × 5 -30, उसके बाद ब्रैकेट है, ठीक है, और बार माइनस है। अब इसको सोल्व करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 34 - 19 करेंगे, क्या आएगा, 15। 15 अब से डिवाइड करेंगे 45 को, क्या आएगा, 3। तो 12 - 3, तो ये 20 - 33, तो क्या आएगा, माइनस के 13, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे एरिया बताना है, ठीक है। ये गिवन फिगर है, जो डार्क एरिया है, जो डार्क पोर्शन है, इसका एरिया मुझे बताना है। देखो देखने से ही पता लग रहा होगा आपको, ये क्या है, ठीक है। अगर यहाँ से लाइन मैं सीधी कर देता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर ट्रायंगल को उसमें ऐड कर देता हूँ, तो इस सारे पोर्शन का क्या आ जाएगा, एरिया। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, 19, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 19, लेंथ है 19, और जो इसकी ब्रेथ क्या है, ठीक है, ये है 6, प्लस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का क्या आएगा, ये किसका आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस क्या है, 6 है, और हाइट क्या है, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 19, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी हुई है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, आप कहेंगे 7, ठीक है। तो हाइट क्या है, 7, 2 से काटेंगे 3 आएगा,
3 × 7 21, मतलब इस सारे की जगह क्या आया 21। ठीक है, 19 × 6 करेंगे, 19 का होता है 114, 114 + 21 क्या आएगा 135। ठीक है, इस जो ये डार्क पोर्शन का एरिया क्या आया 135। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा से सटे हुए हैं। तो मुझे वो स्टेट बताने हैं जो जिनकी जो ठीक है जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ लगती है। तो गुजरात की लगती है, पंजाब की भी लगती है, आपको पता ही होगा, और राजस्थान की भी लगती है, लेकिन हरियाणा की नहीं लगती। ठीक है, और एक और है इसमें से नहीं है, मतलब एक और है जिसकी लगती है, वो है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो कितने हैं टोटल 4 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर करना है कौन कौन सी है 1 2 3 ABC। तो ABC कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, दिन 1/3 4/7 2/5 को आरोही मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है मुझे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते टाइम क्या आता है, पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है पहले। तो इसका एक करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इसकी ट्रिक होती है कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, जो छोटा आएगा वो छोटा रहेगा, जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। देखो 7 की 1 से करेंगे 7, और इसकी 3 की 4 से करेंगे 12। ठीक है, तो 12 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा। अब इसको देखते हैं, 5 की 1 से करेंगे 5, 3 की 2 से करेंगे 6, ये 1/3 से 2/5 भी क्या बड़ा है। तो मतलब पहले कौन आएगा 1/3, कौन से ऑप्शन में है, इसमें है। उसके बाद अब इन दोनों को देखते हैं, 5 का 20, 7 दूनी 14, तो 2/5 है इससे छोटा 4/7 से। तो उसके बाद क्या आएगा 2/5, उसके बाद आएगा 4/7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। लेकिन आप पहली ऑप्शन निकालते ही आप आंसर मार देते, लेकिन आपको जैसे पता लग गया कि ऑप्शन 1/3 सबसे पहले आएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है 1/3 थर्ड में, तो यहीं से आपको आंसर टिक कर देना था। क्वेश्चन नंबर 8, अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है अली, ठीक है, अली को ए मान लेते हैं, कितने दिन में करता है 8 दिन में। बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बलविंदर करता है जी, बी मान लेते हैं 10 दिन में। ठीक है, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। जब चंद्र आया तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में। ठीक है, मतलब A + B + C ने कितने दिन में किया, चंद्र को C मान लेते हैं, 4 दिन में। तो चंद्र अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। देखो करने का तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम क्या आएगा सभी का, ठीक है, 10 8 4 का। जब भी एलसीएम लेना है सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल देखने हैं आपको। 10 2 जा 20, 20 से सारे कैंसिल नहीं होंगे। 10 × 3 30 नहीं जाएंगे, सारे कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, 10 × 4 40, 40 को सारे कैंसिल करेंगे, मीन्स हमेशा वही नंबर एलसीएम होगा जो बड़े नंबर का मल्टीपल होगा और जिस पे सारे के सारे क्या उस नंबर को डिवाइड करे होंगे। जैसे 40 को सभी डिवाइड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 40। इफिशिएंसी, एक दिन 8 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में क्या करेगा 5 करेगा। वैसे ही एक दिन में 4 करेगा, और तीनों 4 दिन में पूरा काम करते थे, एक दिन में कितना करेंगे 10 करेंगे। ठीक है, A + B की इफिशिएंसी क्या है, A + B की जो इफिशिएंसी है 5 + 4 9 है। A + B की इफिशिएंसी क्या है 9 है, और A + B + C की इफिशिएंसी कितनी है 10। तो हम बता सकते हैं C की कितनी रही होगी। ठीक है, तो C की इसमें से माइनस कर देंगे, क्या रही होगी 1। इफिशिएंसी मीन्स C एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में एक काम करता है तो 40 काम करवाना है। 40 काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 40 दिन में। ठीक है, 40 डेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सेकेंड। बटियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे बटिया मीन्स कहने का मतलब जो हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे आग होती है, उस टाइप का जो हाई टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो किसका यूज़ किया जाता है, पायरोमीटर का। एमीटर का आपको पता ही होगा, फ्लक्स मीटर, फ्लक्स रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स होती है उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ इसका जो बेसिक फंडा क्या है। स्टेटमेंट बहुत लंबी है, एग्जाम में स्टेटमेंट को पढ़ोगे टाइम खराब होगा। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे समझ लेंगे इसको, ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर करने जाओगे। ठीक है, वही हमें सीखना है। ठीक है, एक बार हमें अपने माइंड को बूस्ट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि हमें देखते ही पता लग जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ हम सीखते हैं। एक बार पढ़ेंगे उसके बाद दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। शब्द व्यवस्था मशीन को जब शब्दों संख्याओं के सेट के तौर पर इनपुट दी जाती है तो यह विशेष नियम का अनुसरण करते हुए शब्द संख्याओं को पुनः व्यवस्थित करती है और 4 चरणों के अनुसार तब तक आउटपुट उत्पन्न करती है जब तक उस नियम का अनुसरण करते हुए पुनः व्यवस्थित प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। निम्नलिखित किसी इनपुट और पुनः व्यवस्था के चरणों का चित्रण है जब तक अंतिम चरण नहीं प्राप्त होता। देखो, इसका कहने का मतलब है, मैं सीधा देसी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये दी हुई है स्टेटमेंट। अब इससे इसने 4 चरण या 4 फेज बनाए हैं, मतलब कि इसमें कोई चेंज किया ये आया, फिर इसमें कुछ फर्स्ट वाले में कुछ चेंज हुआ उससे सेकंड आया, सेकंड वाले में कुछ चेंज हुआ थर्ड आया, थर्ड वाले में कुछ चेंज करने के बाद फोर्थ आया। ये एक पैटर्न फॉलो होगा इसमें, उसी पैटर्न को हमें, ठीक है, पकड़ना है कि कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है और उसी के आधार पे हमें, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इस पे हमें जो इसमें से जो फेज पूछेगा उसका वो फेज निकाल के हमें आंसर करना है। देखो, जैसे टोक्यो 7 रियो @5 सालवा बी। अब इससे देखो पहला वाला फेज कैसे आया, पहले वाला फेज क्या आया, आप कहेंगे सर जो लास्ट में नंबर था वी, ठीक है, वो क्या हुआ 1 2 थर्ड नंबर पे आ गया लास्ट में से। ठीक है, कितने नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे, बाकी ये 2 लास्ट में चले गए। ठीक है, इसने अपनी पोजीशन थर्ड नंबर पे शिफ्ट कर ली। अब इसी से इसमें कुछ चेंज हुआ है, लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर करना है। अगर हम सारे करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, टाइम खराब होगा, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, इसमें से देखना है कि फर्स्ट कैसे बना, फिर उसके बाद सेकंड वाला जो फेज़ है कैसे बना। देखो वी फर्स्ट चरण में क्या, वी लास्ट में था तो थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट में ऐसे हुआ और उसके बाद फोर्थ में कैसे होगा, सॉरी, उसके बाद सेकंड चरण में क्या होगा, जो वी थर्ड पे है एक आगे चला गया, सेकंड में फोर्थ पे आ गया। तो जो, ठीक है, कहने का मतलब जो स्टेटमेंट में जो लास्ट में होगा वो कौन से पे आएगा, सेकंड चरण में फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे तो लास्ट में क्या यू है, यू फोर्थ नंबर पे आना चाहिए। देखो यू फोर्थ नंबर पे, एक सेल एक लास्ट में से 2 3, यहाँ 3 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 1 2 3 4 ये हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। अब फोर्थ में भी 1 2 3 4 पे है, ये दोनों फोर्थ एंड सेकंड में अब देखना है हमें। सेकंड चरण तक ये भी ध्यान रखेंगे जो पहले 2 अक्षर है वो सेम रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले 2 हैं, ठीक है, पहले 2 क्या है, पहले 3 क्या है, टोक्यो 7 रियो, ये सेम है, तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम आना चाहिए, जो फर्स्ट के 3 लेटर हैं वो सेम आने चाहिए। तो क्या आना चाहिए, वैन परसेंटेज SSR, तो वैन परसेंटेज SSR। ठीक है, तो ऑप्शन ये पहले 3 तो सेम ही होने चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, केवल गाय ही स्तनधारी हैं। ठीक है, गायें सारी की सारी किस में आती हैं, स्तनधारी के अंदर। ठीक है, आगे कहता है कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक का स्तनधारी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये मान लेते हैं वैज्ञानिक। अब इसी के आधार पे हमें क्या है, निष्कर्ष देखने हैं। कुछ गायें वैज्ञानिक हैं, जब कोई भी गायें सारी की सारी स्तनधारी के अंदर आती हैं, स्तनधारी कोई भी वैज्ञानिक नहीं है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी हैं, जब सारे के सारे स्तनधारी कोई भी वैज्ञानिक नहीं है, तो कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो कह सकते हैं, ठीक है, कौन सा आएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, मतलब कोई भी निष्कर्ष क्या करता है, फॉलो नहीं करता, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, 3 + 2√5 एक डैश है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है ये, तो आप बोलेंगे नहीं है। परिमेय संख्या, परिमेय क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल मीन्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये p/q फॉर्म नहीं बनेगी, ये भी नहीं है। उसके बाद अपरिमेय संख्या,
एप्री मीन्स इरेशनल नंबर, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, जो इसकी ये फॉर्म नहीं बन सकती जिसकी ये है। और समिश्र संख्या, समिश्र क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, पहले पढ़ा है कभी, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होते हैं, मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये भी नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 13 URL क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, आईपी एड्रेस के रूप में यूज़ करते हैं। किसी भी कोई भी, जैसे आप क्रोम खोलते हो उसमें कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हैज ए आईपी एड्रेस क्या यूज़ करते हैं हम, URL, ठीक है। ये क्या है, एड्रेस है, तो ऑप्शन, ठीक है, 1, इंटरनेट प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 14, यदि व्यंजक, ठीक है, ये दिया हुआ है 1@2 @3 @4 @5 @6 में को या तो प्लस या, ठीक है, गुणा से बदला जाता है, तो इस गणितीय क्रिया से सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, या तो @ की जगह हम प्लस यूज करें या करें, वो डिपेंड हम पे करता है, या गुणा यूज करें हम, मल्टीप्लाई। तो इसका, ठीक है, मैक्सिमम मान क्या पॉसिबल होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या कौन से सिंबल यूज करें इन दोनों में से कि ये वैल्यू एक मैक्सिमम नंबर निकाल के दे, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे मैक्सिमम निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इनके बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तभी तो मैक्सिमम आएगा कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन यहाँ अगर ध्यान रख से देखोगे, यहाँ अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नंबर सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में 1 की किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे एडिशन का निशान लगा देते हैं तो नंबर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, एक ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो यही इसमें लॉजिक है। तो 6 × 5 30, 30 की 4 से करेंगे 120, इंटू 3 360, इंटू 2 720 + 1 721, ठीक है। तो ऑप्शन 4, यही ध्यान रखना था आपको, यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस, बाकी सारी जगह मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज ABC में a + b + c = 2s है, सामान्य संकेत पद्धति के साथ, तो sin a/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने इस पर रिसर्च किया है काफ़ी, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम को ख़राब करने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जाओगे, आपका ये आधा घंटा ख़राब कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड, साइन s - b रूट में s - c डिवाइड बाई bc। लेकिन आपको ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है, ये याद रखना है, कैसे आया वो मैं एक बार बता देता हूँ। लेकिन कोशिश करिए एग्जाम में हमें उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हमें मतलब स्कॉलर नहीं बनना कि हमें ये नहीं है कि 100 में से 100 लाने हैं, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है 100 में से 100 वाले की। वहाँ पे वैल्यू उस इंसान की है जो 80 लेके आया हो, लेकिन उसने क्या कर दी, कट ऑफ पार कर दी, उसका सिलेक्शन हो गया, वो चीज़ हमें करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि आपको छोड़ने कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में आते हैं जो आपका 3-4 मिनट ख़राब करेंगे और उससे सारा आपका माइंड वहीं पे डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट, जिसका इम्पैक्ट आप पूरे एग्जाम में, ठीक है, 1-1.5 घंटा जितना टाइम का एग्जाम, आप डिमोटिवेट रहेंगे, आपको अंदर ही अंदर एक घिन फील आ रही होगी अपने ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है आपको, देखना है अगर लगे कि इसका कुछ भी हम नहीं, ये एक अलग ही डेरिवेशन दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे, एक बार वहाँ से आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। तो देखो, एक तो वो होता है कि हमें एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कहीं से पूछ ले, हम क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। वो अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए, आपको सीखनी सारी चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम में पहले वही चीज़ें करनी है जो आपको अच्छे से आती है, नहीं आती तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को। देखो मैं बताता हूँ कैसे आता है ये। गिवन है a + b + c क्या है, 2s, ठीक है। और निकालना क्या है, निकालना है, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। sin a/2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, sin a/2 ये निकालना है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से हमें प्रूव करना है, ये वाला ऑप्शन इसका होगा, मैं बता देता हूँ प्रूव कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं।
और तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया होता है ये फॉर्मूला 1/2, ठीक है, बी इंटू में सी साइन ए, आपने पढ़ा होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ बी सी में रिलेशन है तो मैं मान लेता हूँ 1/2 बी सी साइन ए एक टाइम के लिए। और एक ये भी पता होगा आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी होता है एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, एस माइनस सी, ये भी आपको पता होगा। अगर ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को इक्वल रख देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं, यहाँ से दोनों को इक्वल रखेंगे हम, ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, और जो ये बी सी है ये नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके बराबर। और आपको ये भी पता होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, मतलब एंगल आधा हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन ए है, ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से 2 साइन a/2 कोस ऑफ a/2, आप कहेंगे सही है सर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ साइन ए की जगह ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा, ठीक है, इसके बराबर ट्वाइस ऑफ रूट में एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, और बटे में क्या था इसके बी सी, ठीक है। अब आपको पता होगा कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में क्या होता है, जो कोस ए होता है कोसाइन रूल में, ठीक है, कैसे निकालते हैं, एंगल ए है तो दूसरी साइड लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ बी सी, ये होता है नहीं होता है, आप कहेंगे होता है। और एक कोस 2 किसके बराबर होता है, कोस 2a, कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, कोस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से अगर कोस ए होगा इसकी जगह तो एंगल हाफ कर देते हैं, 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कोस ए किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, इक्वल रखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर ए, ये -1 उस साइड जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी +1 हो जाएगा, किसके बराबर होगा ये 2 कोस स्क्वायर a/2 के बराबर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो ये क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या आई 2 कोस स्क्वायर a/2 के बराबर। अभी देखेंगे, देखो इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। अब ये देखो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, ये क्या बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, इंटू में ए प्लस बी, मतलब कि बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, ये क्या बनेगा, और बी प्लस सी प्लस ए, ये इसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी है बटे में, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको पता है स्टार्टिंग में देखो शुरू में इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s के बराबर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ से कह सकते हैं 2s, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2s माइनस ए, 2 बी प्लस सी की जगह रखेंगे 2s
माइनस ए, एक माइनस ए यहाँ पे है तो 2s माइनस 2a आएगा ये सारा। तो ये आ गया हमारे पास 2s माइनस 2a, ठीक है। और ये क्या आ गया 2s डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ bc। और ये सारा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर a बाई 2। देखो 2s से ये 2 से 2 कैंसिल, और इसका 2 कॉमन लेंगे तो इससे ये 2 कैंसिल होएगा। और कोस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी, s माइनस ए बचेगी और इंटू में s डिवाइड बाई bc। तो कोस स्क्वायर a की वैल्यू ये है तो कोस a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सारे का रूट हो जाएगा। तो कोस a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से रूट में s माइनस ए इंटू में s, ठीक है, सारे का हो जाएगा रूट डिवाइड बाई रूट bc। अगर कोस a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, कोस a की वैल्यू क्या कहाँ पुट कर देता हूँ, कोस के सॉरी ये क्या था कोस a बाई 2, कोस a बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ साइन a बाई 2, ये तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो साइन a बाई 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, कोस a बाई 2 की वैल्यू इसके बटे में चली जाएगी, ठीक है, कोस a बाई 2 की वैल्यू इसके बटे में चले जाएगी, बटे में जाएगी तो बटे में जाएगी तो ये s माइनस से s माइनस से कैंसिल, s से s कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से आपस में। और ये bc है, ये रूट bc है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट bc, ठीक है। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, साइन a बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी रूट में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, सारे क्या है रूट है। तो इसकी वैल्यू क्या आई रूट में s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। ये समझाने के लिए कैसे आई चीज़ें मैंने समझा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कोशिश करना आपको स्किप कर देना है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट देखो लेंथी क्वेश्चन करते हैं उसमें से कुछ छोटे से क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, कोसाइन ए का फॉर्मूला यूज होता हो, वहाँ से आपको सीखने को मिल गया। यहाँ से आपका रिवाइज हो गया कि ट्रायंगल का एरिया ये होता है। यहाँ से आपका ये भी रिवाइज हो गया कि अगर एक थीटा दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, ये वाला भी रिवाइज हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको रिवाइज हो गया और ये वाला भी आपको पता लग गया। लेकिन बड़े क्वेश्चन से हमें क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ कोण बी एंड डी क्रम से 7x माइनस 30 डिग्री और 5x हैं, तो हम कह सकते हैं कि x का मान डैश के बराबर होगा। तो देखने से पता लग रहा है क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ से कह सकते हैं 7x माइनस 30 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए 5x की। तो x उस साइड जाएगा 5x, 2x बचेगा बराबर है 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाई 2 करेंगे 30 को 15 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछा x किसके बराबर है 15 डिग्री के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में क्या होगा। देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, मतलब SP ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू गिवन है CP ऑफ, ठीक है, 15 आर्टिकल। तो 3 पे कैंसिल है, SP ऑफ 3 आर्टिकल कह सकते हैं किसके बराबर है CP ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। तो SP CP का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, तो 5/3। तो यहाँ से अगर CP SP का रेशियो लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस का, तो अगर कॉस्ट प्राइस क्या है 3 है और सेलिंग प्राइस क्या है 5 है, तो क्या होगा 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा, कितने के पीछे 3 के पीछे। तो 2/3 इज इक्वल टू वट, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मैंने परसेंटेज करवाया, उसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर करवाया, उसमें 10 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं परसेंटेज की, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या होता है इसकी वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू वट इंटू में 100%, तो क्या आएगा 66.66%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये बना कैसे, तो आपको पता है 1/3 किसके बराबर होता है 33 है, 1/3%। तो 2/3 क्या है इसका 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स किया है, यहाँ भी 2 टाइम्स करेंगे, तो 66 इज टू 2/3%, ठीक है। इसी को लिखा जा सकता है 66.66%।
1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये करा था अरुण जेटली ने। ठीक है, क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि उसी टाइम इसकी डेथ हुई थी अरुण जेटली जी की। ठीक है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए 2024। तो 2024 में पेश किया है, ये तो सबको ही पता होगा किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, और इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पूंजीगत व्यय है, वो इसका अनुमान क्या लगाया गया है? 11.1%। और जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी दर्ज की गई है? 7.3%। ध्यान रखेंगे आप 2024। भारत के मार्क की पहली बार खोज किसने की थी? भारत आने के मार्क की पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने? तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था? केरल राज्य के कालीकट तट पर। कालीकट तट पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के लागू होने के समय से मूलतः कुल अनुच्छेद कितने थे? तो कितने थे? 395 थे। ठीक है, और अनुसूची कितनी थी? अनुसूची 8 थी। ठीक है, और भाग कितने थे? 22 थे। और लेकिन अभी करंट में भी याद रखेंगे, प्रेजेंट में याद रखेंगे, प्रेजेंट में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद कितने हैं? 448 है। ठीक है, और जो अनुसूची है, अनुसूची कितनी है? अनुसूची है जी 12। ठीक है, और जो भाग कितने हैं टोटल इस टाइम? 25। क्वेश्चन नंबर 21, सी डैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है? ध्यान रखेंगे आप, इसका ऑप्शन रहेगा जतन। ठीक है, और ये इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। तो सी डैक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग। ठीक है, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22, 109 डिवाइड बाई 100 का दशमलव विस्तार क्या है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 100/100 प्लस 9/100। 100/100 मीन्स 1 आएगा, बटे में 9/100। ये है किसी ऑप्शन में? ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ये 0/10 तो 0 ही होता है, तो ये क्या है? सेम ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। यदि आर में रेंज, ये कि आर क्या रेंज है? एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र। तो आपके प्रारंभ रेंज में इनमें से कौन सा शामिल होगा? ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ठीक क्या आएगी? अगर एफ की वैल्यू एक्स की जगह 1 रखेंगे, F1 या कुछ भी -1 रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, ये नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। गैर ऋणात्मक ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है? पॉजिटिव नहीं बोला इसमें। गैर ऋणात्मक मीन्स रियल नंबर नहीं बोला, वास्तविक भी होना था, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन पूर्णांक, ये नहीं हो सकता। धनात्मक भी आएगा, रियल नंबर, रियल संख्या है, जो रियल नंबर आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे सारे। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2016 में। किसने शुरू किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, और जो इसका मेन एम था, एम क्या था इसका? ठीक है, जो भी हमारे रोड मैप हैं इनको फाटक से मुक्त करना, मतलब कि जो हमारे राजमार्ग हैं उनको किसी भी, ठीक है, राजमार्ग पे फाटक नहीं होनी चाहिए। कहने का हम लोग, जैसे लोग जाते हैं, ठीक है, रेल आती है तो वेट करना पड़ता है, रोड बंद हो जाते हैं, उन चीज़ों से मुक्त करना था इसका मेन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक नहीं है? ठीक है, विशाखदत्त नहीं है, ब्रह्मगुप्त नहीं है, मोगलना नहीं है, वारामिहिर है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ नवरत्न कौन कौन से हैं इसके, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो वारामिहिर हो गया एक, और उसके बाद सेकंड एक अमर सिंह था। ठीक है, एक धनवंतरी था, धनवंतरी। घटकरपर था,
घट कर पर। कालिदास था, कवि कालिदास। एक था जी अक्षपणक, ठीक है। और 7 नंबर शंकु। और कौन सा था, ठीक है, एक वरुचि था, और एक क्या था, वेताल भट्ट। आपको याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर कोई दूसरा इसमें से कुछ ऑप्शन में हो, ये वाला ना हो। तो आपको याद रखना है नवरत्न कौन कौन से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। तो अकबर के भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, ये 9, 8 प्लस एक 12 मिनट।